यतीम की कबूतरी को कुत्ते बिल्ले ले गए। जो बचा था वो टिकटॉक पे खा पी गए। जी हाँ, बिगोड़ी औरत रात के अंधेरे में घर से भागी हुई औरत के साथ जुल्म हो गया। लाइव बैठ के टिकटॉक पे सबको अपना दुख सुना रही है। वो आगे आप लाइव में देखेंगे। आखिर यतीम को कबूतरबाजी का शौक कब हुआ और ये कबूतरी आखिर यतीम के हाथों में क्यों नहीं टिकी। यतीम तो वो इंसान है जो हर एक मिनट में चैनल खड़ा कर लेता है, तो आखिर कबूतरी के पर न काट सका। आखिर ये कहानियां क्यों। आज बात करेंगे जल्ले राय की, मडोना और यतीम की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और चौथा रोजा है आज, खैर से बहुत मीठे और मजे के रोजे गुजरे हैं और उन रोजों में कबूतरबाज गंदे शिकार करने से बाज नहीं आ रहे, गंदगी बखेरने से बाज नहीं आ रहे। ओहो, घबराना नहीं जी, मैं बात कर रही हूँ जल्ले राय की दाढ़ी वाली खुसरी की। जी, यतीम मस्कीन की। कल उसने सुनाई एक कहानी, वो कहानी पे बाद में नजर डालते हैं। आपको ये बताती जाऊं कि आजकल सोनिया अपने नए चैनल को ग्रो करा रही है और लाइव पे बैठ के सारी दुनिया को बता रही है कि यतीम ने जो उसके साथ किया। लोग मुझे बार बार आके बहन भाई कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि सिस्टर क्या वाकई में ही लड़ाई है। तो जानते हैं कि वाकई में ही लड़ाई है या फिर दोनों अपने चैनल ग्रो कराने में काविशों में लगे हुए हैं कि कौन पहले कामयाब होता है, कौन कामयाब होता है। क्योंकि यतीम को आदत है थूक के चाटने की, वो बार बार थूकता है और चाटता है। पहले बात कर लेते हैं यतीम की कबूतरबाजी की। जी चलें, इस चैनल ग्रो कराने की रेस में ये तो पता चला कि यतीम के वालिद साहब कबूतरबाज थे। उन्होंने कबूतरियां पकड़ने का और कबूतरबाजी का बहुत शौक था। इससे कंफर्म हो गया कि जो लाइबा कबूतरी थी उसकी इज्जत पे हाथ डालने से पता चल गया कि शौकीन आदमी है और शौकीन आदमी का यतीम बेटा भी शौकीन है। यहाँ यतीम की बात करूं तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था, सिस्टर आप यतीम क्यों कहती हैं, वसीम के। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ओल्ड वीडियो जाके देख ले, आपको पता चलेगा कि हम रिएक्शन वालों ने इसको यतीम का खिताब क्यों दिया था। हालांकि हमने फिर अच्छा खिताब यतीम का दिया, इसको बगारत का खिताब देना चाहिए था। मेरा ख्याल है वो भी कम है। चले जी, बातें बहुत ज्यादा निकलेंगी। हम कबूतर की बात कर रहे थे। यतीम साहब ने कल अपने सब्सक्राइबरों को एक कहानी सुनाई कि मैंने बचपन में एक कबूतर खरीदा। उस कबूतर को घर घर फिरने की आदत थी। वो उड़ के कभी किसी की छत पे कभी किसी की छत पे, तो मैं रोज जाके उस कबूतर को घर वापस ले आता था। आखिरकार एक दिन मैं भी थक गया और उस कबूतर को कुत्तों ने चीर फाड़ दिया और खा पी गए। अब इशारा तो हम सारे समझते हैं कि यतीम का कबूतर कौन है। जी, जल्ले राय की मडोना, चंगड़ों की दवाई और पठानों का खिलौना उर्फ सोनिया। हाय मडोना, हाय मडोना। और आजकल मैंने उसको नया नाम दिया है, मडोना नाम भी मैंने दिया था और टिकटॉक की बुढ़ी तवाइफ भी मैंने ही उसको कहा था। आजकल बुढ़ी तवाइफ फिर पिया के साथ नाराज होके माँ बाप के घर गई है और इस रहमतों बरकतों वाले महीने में उसके माँ बाप भी इस ड्रामे में उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। यहां मैं पूछूंगी यतीम साहब से, आपकी कबूतरी को आज ही कुत्ते बिल्लों ने नहीं खाया या आपकी कबूतरी को ये नई आदत नहीं पड़ी कि उड़ के दूसरों की छत पे बैठती है। आपकी कबूतरी को शुरू से आदत थी जब से उसने YouTube चैनल बनाया था, क्योंकि साहिल साहब आपकी कबूतरी के सेकंड सब्सक्राइबर थे
और उनका इश्क एसकेटी ने आपको दिखाई दिया कि सोनिया उसके साथ बात करती थी। उस वक्त तो सोनिया यतीम के निकाह में भी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कबूतरी को पहले ही कोठे टपने की आदत है। ये बुढ़ी तवाइफ कोठे टपनी भी अपने वक्त में रह चुकी है, क्योंकि जिसकी गवाही इसके शोहर ने दी है। अब यतीम साहब का कहना है कि वो थक गए हैं और इस कबूतर के नसीब में भी कुत्ते बिल्ले ही हैं, कुत्ते बिल्ले ही इसका शिकार करेंगे। तो यतीम साहब, आपका कबूतर पहले ही शिकारियों ने शिकार कर लिया था। जो पहले शिकारी थे उनके सब्सक्राइबर थे, दूसरे शिकारी साबरा के मामू शोहर जवेद थे, तीसरे शिकारी शहजाद भाई साहब थे, चौथे शिकारी फिर आप थे। आपकी कबूतरी उड़ती उड़त आती, एंड पे आपकी छतरी पे आके बैठी। अफसोस पर आपकी छतरी में भी इतनी ताकत नहीं थी। फिर आगे जो बचा कुचा वो टिकटॉक लाइव वाले सारे शिकारी ले गए। लानत है तुम्हारे मर्द होने पे, लानत है तुम्हारे यतीम होने पे, और लानत है तुम्हारे झूठ बोलने पे। जो गैरतमंद नस्ली बंदे होते हैं ना, तुम इससे कह रहे थे बदनस्ली लोग, यानी कि सोनिया को तुम बदनस्ली कह रहे थे। तुम भी उसी नस्ल में से हो, उसी खानदान में से हो। वो कहते हैं ना पंजाबी में, अपने ढिड तो कुर्ता चुक्या तो ढिड अपना ही नंगा होया। वो हिसाब है तुम्हारा। अगर फिर भी इतनी बगैरतियां, इतने ड्रामे करने के बावजूद अगर तुम लोगों की वाकई सच में लड़ाई थी, तो तुम्हारा बनता था कि आके 2-4 मिनट की वीडियो बनाते कि भाई मैंने सोनिया को छोड़ दिया, सारे लोग सुन ले, मुझे कोई आके बुरा कमेंट ना करे। मैं अकेला व्लॉगिंग करूंगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब करना है करे, जिसने व्लॉग देखना है देखे, पर सोनिया के लिए मुझसे कोई बात ना करे, क्योंकि मैं सोनिया से अलहदा हो चुका हूं। पर यतीम ओ फ्रोजन गुड्डे दे भरा, मडोना दे पीण वाले हस्बैंड, ऐसा तो तुमने कुछ नहीं कहा। यूट्यूब दे सालिया, अगर वक्त नहीं सारा कुछ दसना है तो तू रोज थंबनेल क्यों लाना है? दाढ़ी वाली कमजोर जले राई दी खुसरी, औरत दी कमाई खा के ढिड छड्डण वाली खुसरी, ढिड च हवा भरन वाली खुसरी। फिर तू रोज थंबनेल क्यों लाना है कि वक्त बताएगा? वक्त कदी कबूतरा दी कहानी ते कदी प्यो दी शौकां दी कहानी कि मेरा प्यो कबूतरबाज सी, ते कदी बदनस्ली। ये कहानियां क्यों सुनाता है? साफ जाहिर है पब्लिक को फिर उल्लू तुम दोनों मियाँ बीवी बना रहे हो। वो उधर चैनल ग्रो कराने में लगी हुई है, तुम इधर चैनल ग्रो कराने में लगे हुए हो, और लाइव वो लोगों को तुम्हारी बुराइयां करके बताती है, क्योंकि तुम बगैरत आदमी हो, थूक के चाटने वाले हो। तुम लोगों ने अब सारे कपड़े उतार दिए, तुम लोग नंगे हो गए और एंड वाले बगैरत हो गए। आगे टक्का लगाए हो कि हमारे बाद कोई जल्ले राई में बगैरत नहीं खड़ा हो सकता। और सोनिया के माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि आए दिन उसकी बेटी घर में आती है। इन लोगों ने चैनलों के लिए, डॉलर के लिए रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है। अब मैं पूछती हूँ, आधी रात को सोनिया भाग के आई, अपने व्लॉग में बता रही है, अपने व्लॉग में कमेंट करके बता रही है कि मुझे ना निकाल दिया उन्होंने मार के, और मेरे पास कपड़े नहीं, मैंने कपड़े सिलाए। तुम में और साबरा में क्या फर्क है? साबरा भी इश्क और पैसे की खातिर घर से 3 बच्चे छोड़ के भाग आई। तू अपना एक अदद यतीम छोड़ के भाग आई, जो भागने का ड्रामा कर रही है। तू साबरा को कैसे बुरी कहती है? तू साबरा के लिए बैठ के कैसे बताती थी? वो वीडियो तुम्हारी मुझे अच्छी तरह याद है, लोगों ने सवाल किए, वीडियो बनाती थी कि साबरा दिन को भागी, रात को भागी, टाइम क्या था, कैसे तुमने हंस हंस के जवाब दिए थे। अब तुम भी बताओ कि तुम दिन को मार खा के घर से निकली या रात को निकली। मफाते अमल है, देखो वक्त का पहिया घूमा और तुम्हारे ऊपर आया, और तुम खुल के पब्लिक के सामने आई। तू 2 मुई मडोना, 2 मुई नागन, और 2 मुई नहीं 3 मुई बुढ़ी तवाइफ है तू। तुम्हारे कहते हैं हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि घर की किसी बेटी का रिश्ता खराब हो, या वो रूठ के अपने घर से अपने माँ बाप के घर आए दिन आए तो दूसरी बहनों के रिश्ते कराने में मुश्किल होती है, उसकी रेपुटेशन खराब होती है। तुम कैसी बुढ़ी तवाइफ हो कि तुम्हारे घर में एक कुंवारी बहन और भाई की 2 जवान बेटियां बैठी हैं, पर तुम तो उनको भी डबल टैप करना, तमाशबीनों को रोजाना सिखाती हो। लाइबा के साथ तुम रोजाना लड़ती हो कि आके मेरे पास बैठो, और वो साई मोटी चमड़ी वाली लाइबा कहती है कि मुझे नींद आ रही है, और तुम उसके साथ झगड़े करती हो। आखिर तुम लोगों ने डॉलर की खातिर रिश्तों का मजाक बनाया, इज्जतों का पड़खच्चे उड़ा दिए। आखिर बुढ़ी तवाइफ तेरी हब्स कहाँ रुकेगी?
अगर वाकई तुम दोनों आपस में लड़े हो तो इंसानों की तरह एक एक वीडियो बना के खत्म करो। टिकटॉक पे बैठ के ड्रामा करना या वक्त बताएगा यतीम आके चैनल को ग्रो करवा रहा है, साफ पता चलता है कि अपने चैनल चमका रहे हो, लड़ाई कोई नहीं। क्योंकि यतीम को थूक के चाटने की आदत है, ये फिर चाटेगा और मैं आपको वादा करती हूँ इससे पहले सोनिया अपने घर होगी और यही यतीम बताता होगा कि मैं एक चांस फिर दे रहा हूँ, जैसे इसने पहले बताया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात की समझ लगी होगी और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे बगारतों को देखना छोड़े, क्योंकि बगारत को देखने से इंसान खुद भी अपने आप को बगारत ना फील करने लग पड़े। माह रमजान के सदके ऐसी गंदी व्लॉगिंग देखना छोड़े, उन व्लॉगरों को देखें जो हकदार हैं। अगर आपको मेरी बात की समझ लगी, आप क्या कहते हैं? मुझे तो यही लगा कि ये दोबारा से ड्रामा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो। ते ठहरो जी, वीडियो ले मुक्की नहीं, मडोना का रोना धोना भी लाइव देखते जा। कुछ भी नहीं, थकी हुई हूँ। जब से रमज़ान आया मैं रात को सोती नहीं हूँ ना, इस वजह से। क्योंकि अभी लाइव बैठूंगी 2-3 घंटे, उसके बाद फिर 2-2:30 हो जाते हैं, तो आधा घंटा रहता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अब सो के क्या करूँगी, इसलिए फिर सोती नहीं। वैसे ये तो वक्त बताएगा ना कौन अच्छा था कौन बुरा था, ये तो अब वक्त पर ही छोड़ दें। जब इनके साथ जो होना है ना, वो पूरी ज़िंदगी ये याद रखेंगे जो इन्होंने मेरे साथ किया है। डोंट वरी। जो किसी के साथ जुल्म करता है उसके साथ ज़रूर होता है, वो हिसाब ज़रूर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सहर हमदानी मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज भी किया था, कहाँ थी आप? वो नंबर आपका मेरे पास नंबर था, लेकिन वो गुम हो गया। मैं ठीक नहीं हूँ सहर, बिल्कुल भी। आपका जो नंबर था ना, वो मोबाइल अब मेरे पास नहीं है, वो मुझसे ले लिया है। तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गया, उन्हीं के पास है। गाइस डबल टैप, इधर ही हूँ। अच्छा सहर, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, मैं फिर आपको जवाब दूंगी, ठीक है? बस सहर ना पूछो, अपने ही अपनों को खाते हैं। वसीम के पास है मैविश, उसी के पास था हमेशा और उसी के पास है। गाइस डबल टैप, लाइव शेयर है। लास्ट 1 मिनट गाइस, लास्ट 1 मिनट। और कहाँ पास करूँ? हाँ वो तो बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम। गाइस डबल टैप एवरीवन। बहुत ज्यादा। गाइस डबल टैप। थैंक यू गुल। तो क्या मोबाइल देख रहे हैं ना, इतनी पाओ ऐसा था है और करे थोड़ी सी अडवानियाँ बंद करेंगे। शहरी द टाइम थी वैसे 1 घंटा बाकी 40 मिनट रहते हैं बाकी शहरी में हमारे पास ना। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हैदर, मेरा सोनिया लाइफ के नाम पे और चैनल मैंने बनाया, उसके ऊपर मेरी वीडियोस आती हैं। तो इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में ना टिकटॉक की लिंक दे दूंगी चैनल का।
गाइस एक फूल। हाँ चाय पी रही हूँ। गाइस एक फूल। ओके। जी जी डाल आए तो मैं भी डालूंगी ना। थैंक यू सहर हमदानी, थैंक यू सो मच। हाँ वो इशारा तो मेरी तरफ था ना, उसने वैसे ऐसी वीडियो बनाई है, इशारा तो मेरी तरफ कर रहा था ना वो। हाँ। ओ थैंक यू सो मच साहिर, थैंक यू मलिक आमिर, वेलकम, थैंक यू सो मच। खैर मुबारक रमजान, आपको भी मुबारक हो सहर। हाँ, 40 मिनट दे रहे, थैंक यू सो मच। सहर रमजान कैसा जा रहा है आपका? चली गई है सहर? चली गई है अभी तो, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है ना। नहीं गुल अभी सहर